मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पुलवामा में मुठभेड़ में मेजर और 4 जवानों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जा रहा है। मुठभेड़ में शहीद मेजर और 3 जवान 55 राष्ट्रीय राइफल से जुड़े थे, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद भी इसमें शहीद हो गए। देहरादून के रहने वाले मेजर विभूति ढोंडियाल, हवलदार शिवराम, जवान अजय कुमार और जवान हरि सिंह ने सेना की तरफ से आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी शहादत दी। शहीद मेजर विभूति, शहीद हवलदार शिवराम, शहीद जवान अजय कुमार और जवान हरि सिंह को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। कल पुलवामा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हमारे 4 जवान और 1 मेजर शहीद हो गए थे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार वालों का यकीन करना मुश्किल है कि अब ये हमारे बीच में नहीं है। सबकी अलग अलग कहानी है, न जाने कितनी जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए ये सभी शहीद हो गए। अगर हम शिवराम की बात करें तो उनके परिवार वाले बेहद गमगीन हैं, क्योंकि उनकी पत्नी गर्भवती है और परिवार के लिए ये बेहद दुख का वक्त है कि कैसे पत्नी को बताया जाए। इसके अलावा अगर हम मेरठ के जवान अजय कुमार की बात करते हैं तो इनके घर में भी मातम है। ये अपने 2.5 साल के बच्चे को पीछे छोड़ गए हैं। पत्नी को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। ऐसे में आक्रोश तो है, लेकिन हर तरफ से यही मांग है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के 4 दिन बीतने के बाद सुरक्षा बल ने हमले को अंजाम देने वाले जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में सेना के 1 मेजर समेत सुरक्षा बल के 5 जवान शहीद हो गए। पुलवामा में आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुठभेड़ चल ही रही थी, तभी पत्थरबाजों की फौज ने एक बार फिर ढाल बनकर आतंकियों को बचाने की कोशिश की। ऐसे में सवाल ये कि अगर सुरक्षा बल ने कश्मीर में इजरायल वाला फॉर्मूला अपना लिया तो क्या होगा? क्योंकि अब तक सेना पत्थरबाजों से नरमी से निपटने की कोशिशें करती रही। सोमवार की सुबह भी सेना के अफसरों ने ऐसा ही किया। तो अपनी जान की हिफाजत के लिए वापस चले जाइए, मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ। जंगल के बीच से गुजरती सड़क पर सुरक्षा बल तैनात थे। जंगल में एक महफूज ठिकाने पर आतंकी थे, जिन तक पहुंचने से सुरक्षा बल को रोकने के लिए पत्थरबाजों का गैंग खड़ा हो गया। यही गैंग आतंकियों की ढाल बनकर जम्मू कश्मीर में सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन सेना के अफसरों ने ठंडे दिमाग से काम लिया। मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको तनबीह करता हूँ, आपको खबरदार करता हूँ, आप जज्बात से मत काम लीजिए, आप वापस चले जाइए। बार बार पत्थरबाजों को समझाने की कोशिश की जाती रही। आप नौजवान हैं, आपकी जिंदगी है आगे, आप मेहरबानी करके वापस चले जाइए। मुठभेड़ वाली जगह पर सेना पूरी ताकत के साथ मौजूद थी। बख्तरबंद गाड़ियां, सैकड़ों जवान, न हथियारों की कोई कमी न जज्बे की। अगर आपा खो दे तो आतंकियों से पहले उनके हमदर्दों का भी सफाया कर दे, लेकिन सेना ने आपा नहीं खोया। मेहरबानी कीजिए, वापस चले जाइए, घर में आपके वालिदैन आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी जानें हमारे लिए बहुत कीमती है। हालांकि ये बात सेना भी अच्छी तरह से जानती है कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की समस्या अब नासूर बनती जा रही है, जिसका इलाज केवल बातचीत से होने वाला नहीं है। आधी रात को शुरू हुई मुठभेड़ में सेना अपने 1 मेजर समेत 4 बहादुर जवानों को खो चुकी थी। पुलिस का 1 जवान भी शहीद हो चुका था और आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी थी। लेकिन सेना ने फिर भी हिम्मत से काम लिया। पत्थरबाजों की फौज पर कार्रवाई करने से पहले पत्थरबाजों को कई बार चेतावनी दी। आप मेहरबानी करके वापस चले जाइए और इनकाउंटर साइट पे आने से गुरेज करिए। कभी पत्थरबाजों के लिए बड़ा भाई बनकर तो कभी उन्हें उनके घर में मौजूद परिवार वालों की याद दिलाकर समझाया गया। मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको तनबीह करता हूँ, आपको खबरदार करता हूँ, आप जज्बात से मत काम लीजिए, आप वापस चले जाइए। जबकि सुरक्षा बल ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सामने खड़े लड़के केवल बेकसूर नागरिक नहीं हैं, बल्कि आतंकियों के हमदर्द हैं। देश की सेना पत्थरबाजों से निपटने के लिए किसी भी रणनीति पर काम कर सकती है। सेना इजरायली फॉर्मूले से भी पत्थरबाजों को चारों खाने चित्त कर सकती है। इजरायली फॉर्मूला इसलिए क्योंकि पत्थरबाजी का सबसे पुराना इतिहास इजरायल का ही है और इजरायल की सेना पत्थरबाजों से निपटना अच्छी तरह जानती है। इजराइल का जो रुख है वो जो है फिलिस्तीन के जो जितने भी पत्थरबाज हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त होता है, और इजराइल का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा कड़ा तरीका है। सेना कई बार ये दिखा भी चुकी है कि उसे इजराइल के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से आता है, जो सेना पहले भी कई बार इस्तेमाल कर चुकी है। इजराइल के फॉर्मूले का सीधा मतलब यह है कि पत्थरबाजों की भीड़ में कुछ जवानों को उन्हीं के जैसे कपड़े पहनाकर भेज देना।
और पत्थरबाजों में शामिल कर देना। पत्थरबाज अक्सर चेहरे पर कपड़ा बांधकर सड़कों पर उतरते हैं, इसलिए किसी जवान को मुखौटा पहनाकर पत्थरबाजों की भीड़ में भेजना मुश्किल काम नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पत्थरबाजों की भीड़ में घुसकर उन्हें दबोच भी चुके हैं। कुछ ऐसी तस्वीरों ने चंद महीने पहले काफी सुर्खियां बटोरी थी। ये वीडियो तब का है जब भीड़ हमेशा की तरह सुरक्षा बल को निशाना बनाने के लिए सड़क पर निकल पड़ी। लगातार पत्थर बरसाए जा रहे थे, लेकिन इन्हीं पत्थरबाजों के बीच पुलिस के कुछ जवान भी थे, जो असल में पत्थरबाजों के लीडर की पहचान कर रहे थे। भीड़ को उकसाने वालों की निशानदेही कर रहे थे। थोड़ी देर में कुछ पत्थरबाजों को दबोच लिया गया। लोगों के लिए पत्थरबाजों से निपटने का ये फॉर्मूला नया हो सकता है, लेकिन इस फॉर्मूले का इजराइल की सेना खूब इस्तेमाल करती रही है, इसलिए इसे इजरायली फॉर्मूला भी कहा जाता है। पत्थरबाजी का भेष बदल करके पत्थरबाजों के बीच में जा करके उनको दबोचना, उनको पकड़ना, ये एक तरीका भारतीय आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पहले भी अडॉप्ट कर चुकी है और ये अच्छा तरीका है। इसी फॉर्मूले के जरिए पत्थरबाजों की एकजुटता को भी तोड़ा जा सकता है। यूनिटी होती है, उसमें भेद भी डालता है, क्योंकि ये पत्थरबाजों के अंदर, उस भीड़ के अंदर ही ये कन्फ्यूजन रहेगा कि वो ये पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन हमारा साथ में है और कौन पुलिस का आदमी है। क्योंकि पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया जरूरी है और आतंकियों का सफाया करने से पहले उनके हमदर्दों का इलाज भी जरूरी है। लेकिन पत्थरबाजों की दीवार को भेदकर सुरक्षा बल जैश-ए-मोहम्मद के तीनों आतंकियों को ढेर करने में कामयाब हो गए। इन तीनों आतंकियों का ताल्लुक पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले से था और सुरक्षा बल 4 दिन से इनकी तलाश में थे। आतंकियों के ठिकाने की खबर लगते ही जवानों ने पुलवामा में जंगल के एक हिस्से को घेर लिया। बख्तरबंद गाड़ियों की लंबी कतार जमा होने लगी। जवान पूरे इलाके को घेर कर तैनात हो गए। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। कुछ जवान जंगल में आतंकियों से लोहा ले रहे थे और सड़क पर कुछ जवान पहरा दे रहे थे। सड़क पर गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज साफ सुनी जा रही थी। सुरक्षा बल ने कुछ ही देर में जंगल के बीच बनी उस इमारत को पूरी तरह से घेर लिया जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। थोड़ी देर में उस इमारत की तस्वीरें भी न्यूज 18 तक पहुंच गईं, जिससे धुआं निकलता हुआ दिखने लगा। गोलियों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सेना के जवानों ने उस घर को आग के हवाले कर दिया जिस घर में आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। बुरी तरह जल रहे घर को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं था कि घर में छिपे आतंकियों का सफाया हो चुका है। मकान के काले धुएं का गुबार हवा में उठता हुआ दिखा। खिड़कियों से घर के अंदर जल रही आग साफ दिख रही थी। लेकिन मुठभेड़ यहां भी खत्म नहीं हुई और गोलीबारी की आवाजें आती रही। लेकिन 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर जरूर आ गई, जिनमें पहला नाम कामरान उर्फ गाजी का है। कामरान उर्फ गाजी पाकिस्तान का रहने वाला था और दिसंबर में जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ था। पिछले 2 महीने से सुरक्षा बल और जांच एजेंसियों को गाजी की तलाश थी और उसे A++ कैटेगरी के आतंकियों की लिस्ट में रखा गया। सूत्रों के मुताबिक गाजी जम्मू कश्मीर में जैश के आत्मघाती दस्ते का मुखिया था और दक्षिण कश्मीर में सक्रिय था। इसके अलावा दूसरा आतंकी हिलाल अहमद था। हिलाल जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला था और लंबे वक्त से जैश के लिए काम कर रहा था। मुठभेड़ में ढेर हुए तीसरे आतंकी का नाम फहाद है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है। फहाद का ताल्लुक भी जैश-ए-मोहम्मद से। लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि ग्रेनेड और AK-47 राइफल के अलावा आतंकियों के पास कई आधुनिक हथियार मौजूद थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़ी लड़ाई के लिए पहले से तैयार थे। हालांकि सेना ने 18 घंटे चले ऑपरेशन के बाद आतंकियों का खात्मा कर दिया। जिस मकान में आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया था उसे आग के हवाले कर दिया। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बदले की ये पहली किश्त थी। Terrorists were neutralized today, and Kamran, who is a very important commander of Jaish, he has also been neutralized. So it is a very notable success of the security forces, which was started by the army. लेकिन इस लंबे ऑपरेशन के दौरान घंटों तक दोनों तरफ से चली मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच पुलवामा में शहीद हुए सेना के मेजर समेत 4 जवानों के पार्थिव शरीर को श्रीनगर लाया गया, जहां उन्हें पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। पिछले 100 घंटों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के 47 जवान शहीद हो चुके हैं, जिनमें मेजर समेत 4 जवान पुलवामा हमले के बाद आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद जवानों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। सेना के बड़े अधिकारियों ने शहीदों को नमन किया और उन्हें सलामी दी। शहीदों को नमन करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। पुलवामा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में मेजर विभूति कुमार ढोंडियाल, हवलदार शिवराम, सिपाही अजय कुमार और सिपाही हरि सिंह शहीद हो गए। मेजर समेत ये चारों जवान सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे, जिनकी शहादत की खबर उनके घर पहुंचते ही वहां मातम पसर गया। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक हुई 3 घटनाओं में जवानों की शहादत ने देश को भी गम और गुस्से से भर दिया है।
लेकिन मेरठ में शहीद अजय कुमार के घर वालों ने तो अब सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं। पत्नी, छोटा बच्चा और बुजुर्ग माता पिता का दर्द सबको झकझोर रहा है। उन्हें सोमवार सुबह खबर मिली थी कि सिपाही अजय कुमार पुलवामा में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इस खबर ने सबको सन्न कर दिया। उनकी पत्नी रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मां के भी आंसू निकल आए। शहीद अजय कुमार ने 2 दिन पहले अपने परिवार को दोबारा फोन करने का भरोसा दिया था, लेकिन उनका फोन नहीं आया। उनकी पत्नी इस बात को याद कर रो पड़ती हैं। बोला था कि मैं भी प्रो कंपनी में हूँ, ऑपरेशन के लिए जाऊंगा, बाद में कॉल करूंगा। तो कॉल करी तो उन्होंने फोन कट कर दिया। शहीद अजय कुमार ने 2 दिन पहले अपनी मां से भी फोन पर बात की थी और उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली थी। मेरा बेटा हंस के यही कह रहा था, मम्मी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आखिरी बात 9:30 बजे बात करी रात। बस यही कह रहा था, मम्मी मैं ऑपरेशन पे जा रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, सुबह बात करूंगा। परिवार गम में है, लेकिन उन्हें सिपाही अजय कुमार की शहादत पर गर्व है। पुलवामा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले सिपाही हरि सिंह भी शहीद हो गए। शहीद हरि सिंह की 2 साल पहले ही शादी हुई थी और उनका एक बेटा भी है, जिन्हें शहीद हरि सिंह पीछे छोड़कर चले गए। इस खबर ने उनकी पत्नी को अंदर तक हिला दिया। परिवार के लोग उन्हें गाड़ी से उतारकर घर में लेकर गए। उन्हें चुप कराने की भी कोशिश की गई, लेकिन आंखों से आंसू और बिलखती हुई आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी। सिपाही हरि सिंह की शहादत को सलाम करने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पंचायत के लोग वहां जुट गए। दुख और दर्द के इस वक्त में हर कोई शहीद के परिवार के साथ खड़ा नजर आया। इस गांव में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, क्योंकि गांव का एक नौजवान जो सेना में था और उसके शहीद होने की खबर जिस वक्त से मिली है, तो यहाँ पर सभी लोग घरों में झुंड बनाकर बातें कर रहे हैं। शहीद हरि सिंह सिर्फ 25 साल के थे। उनके बचपन के एक दोस्त ने उनसे जुड़ी कई बातों के बारे में न्यूज़ 18 को बताया। शादी में 1 दिन पहले आया था, वो बोला था कि मेरी आस मत रखना, क्योंकि मैं जम्मू के बॉर्डर पे जा रहा हूँ, और वो ही कहानी हुई जा बोल के गया था, वो लौट के दिया। वहीं पंचायत ने शहीद हरि सिंह के अंतिम संस्कार के लिए कुछ जमीन देने का फैसला किया, जहां पुलिस की टीम और गांव के लोग इंतजाम में जुट गए। पूरा गांव शहीद हरि सिंह के पार्थिव शरीर को गले लगाने के लिए बेताब है और गम में है। गम और गुस्से की कुछ ऐसी ही तस्वीर राजस्थान में झुंझुनू में भी दिखी, जहां के शिवराम भी पुलवामा मुठभेड़ में शहीद हो गए। शिवराम परिवार में छोटे जरूर थे, लेकिन सबकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठाई हुई थी। लेकिन शहादत के बाद उनके दोनों भाइयों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आंखें दर्द से भर गईं और वो रोने लगे। इलाके के लोग शहीद के घर के बाहर इकट्ठा थे। उन्होंने परिवार के लोगों की हिम्मत बढ़ाई, लेकिन इस दर्द को वो समेटे नहीं समेट पाए। बचपन से वो मेरे बाप की तरह था मेरे लिए। परिवार की सारी जिम्मेदारी उन पर थी। हाँ, वो सबसे बड़ा वो ही था। शहीद शिवराम की पत्नी के लिए ये दुख और भी बड़ा है। वो गर्भवती हैं और कुछ ही दिनों में उनकी डिलीवरी होने वाली है। शिवराम का परिवार घर के अंदर मासूम की किलकारी का इंतजार कर रहा था। उस वक्त परिवार को खबर मिली शिवराम के शहादत की। जाहिर तौर पर परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त है। शिवराम की पत्नी का विशेष तौर पर परिवार ख्याल रख रहा है। शहीद शिवराम के ऊपर कई जिम्मेदारियां थीं, लेकिन वो देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे और शहीद हो गए। शहादत देने वालों में सेना के मेजर विभूति कुमार ढोंडियाल भी शामिल हैं, जिनके शहीद होने की खबर मिलते ही उनके परिवार में मातम पसर गया। मेजर विभूति कुमार ढोंडियाल सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे और उनका घर देहरादून में है, जहां उनकी शहादत की खबर मिलने के बाद लोग गम और गुस्से से भर गए। मोहल्ले के लोगों का पैर छूना, मेजर बनने के बाद भी बिल्कुल वैसे ही रहा जैसे कि बच्चे बचपन में था। अभी शादी भी हुई थी तो बड़ा हंसमुख और बड़ा खुश था वो, मियां बीवी दोनों। मेजर विभूति कुमार ढोंडियाल की 1 साल पहले ही शादी हुई थी, लेकिन वो अपनी पत्नी और तीनों बहनों को पीछे छोड़कर चले गए। बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा। हम लोगों इतना आक्रोश है कि अब हम लोग चाहते हैं कि आर पार हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे इतने जवान हम समय शहीद हो रहे हैं। उनके घर के बाहर इलाके के लोग जुट गए। लोगों ने पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की। राजस्थान के प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे 113 पर एक ट्रक ने शादी समारोह में शामिल होने जा रहे लोगों को कुचल दिया। इस सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हुए। हादसे के बाद सड़क पर कोहराम मच गया।
हादसे की खबर मिलते ही वहां भीड़ जमा हो गई और एम्बुलेंस के जरिए घायलों को पास के अस्पताल में ले जाया गया। घायलों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया गया कि शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 30 लोगों को एक ट्रक ने कुचल दिया। हादसे के बाद पुलिस की टीम भी वहां पहुंची और ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुट गई। वो लोग जा रहे थे बनोली में, पीछे से ट्रोला आया, वो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लोगों की मौत पर दुख जाहिर किया और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि यहाँ पे ब्रेकर बनवा दो और चक्का जाम भी किए थे, तो ब्रेकर आज दिन तक नहीं बने और आज ये इतना बड़ा हादसा हो गया। शायद वो ब्रेकर बन जाता, ये तो हादसा बच नहीं सकता होता था।